हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि डिवाइन यूनिवर्स आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या कहने जा रही है, आपको क्या संदेश दे रही है। इस रीडिंग के माध्यम से इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको आज की इस रीडिंग में फोकस जो भी है ना व्यूअर्स, अपने ऊपर बनाना होगा, ना कि किसी और के ऊपर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए आज इस रीडिंग के माध्यम से आप व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं डिवाइन। रिसेप्टिविटी, हीलिंग, न्यू विजन, पॉलिटिक्स। देखो व्यूअर्स, आपको एक चीज समझनी होगी। बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे काफी ज्यादा जेलेसी रखते हैं, जिन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है आपसे, जो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं जंजीरों में बांधना, अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर चलाना। और कहीं ना कहीं ये ना आपको अपनी कंडीशंस में ना तो बांध पाए, ना आपको ये चला पाए हैं। उस तरह की मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। ठीक है। एज एन यहाँ पर ना आज यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि आपकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आया, या जिस फेज से आप होकर गुजर रहे हो ना, ये यूं ही नहीं आया। ये आपकी कोई डेस्टिनी में लिखा नहीं था कि भाई आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आएगा, आपको इस तरह से फेस करना पड़ेगा। ये सभी चीजें बेसिकली किसी के थ्रू खेली गई पॉलिटिक्स, किसी के थ्रू खेली गई राजनीति के वजह से आपकी जिंदगी में आया। जो बेसिकली हमेशा ये चाहती थी या चाहते थे ये लोग, काफ़ी सारे लोगों की मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जो बेसिकली ये चाहते थे कि या तो आप इनकी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर चलो, या ये आपको एक भेड़-चाल चलवाना चाहते थे, अपने हिसाब से चलवाना चाहते थे। आपको तो ये अपना कोई राज़, कोई चीज़ें आपको नहीं बताते थे, उसमें शामिल नहीं करते थे, लेकिन आपके बारे में ये यही चाहते थे कि आप इन्हें अपनी लाइफ़ का हर एक पहलू यहाँ पर शेयर करो। तो आपकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आया है, आज रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आपको जब इस चीज को, अपनी सिचुएशन को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आप बजाय यहाँ पर डिस्टर्ब होने के, या ये चीजें सोचने की कि अब मेरी लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है यहाँ से निकलने की, बजाय इन चीजों को देखने के आप अपनी लाइफ को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दोगे। उसके पीछे का कारण भी यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रही है कि ये क्योंकि आपकी डेस्टिनी में नहीं था। तो इस रीज़न के चलते जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा, जो लोग आपके साथ गलत इंटेंशंस के चलते गलत करते रहे ना, ये चीज़ें उनकी तरफ ज़रूर से लौटेंगी, उनकी लाइफ में ज़रूर से यहाँ पर आएँगी। तो आपको अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर यहाँ पर अपने आप को हील करना चाहिए। यूनिवर्स और डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है, हीलिंग की जो-जो आपको पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, आप वो पॉसिबिलिटीज़ ढूँढो और अपने आप को हील करो। बिना कोई मन पे, दिल पे, सीने पे बोझ लिए कि भई इन्होंने मेरे साथ इतना गलत करा है, क्या इन्हें इनके बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? साथ ही साथ आपसे ये भी बोला जा रहा है, आप अपने इमोशंस को अपने लिए तो एटलीस्ट मतलब मत सुखाओ। जैसे कि एक होता है, कई बार हम ना इस सिचुएशंस की वजह से अपने आप से प्यार करना बंद कर देते हैं, अपने आप को समझना बंद कर देते हैं, अपने आप को हील करना, अपने आप को सँभालना, अपनी टेक केयर करना सब बंद कर देते हैं ना। तो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों के चलते आपको अपने साथ ये चीज़ें नहीं करनी है। अपने इमोशंस एटलीस्ट अपने लिए तो आपको ओपन रखने चाहिए। ठीक है? तो आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ऐसे पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग रहे हैं, जो बेसिकली आपका बुरा करते रहे, बुरा इन्होंने करा है। और मैं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि जब आपने इनके हिसाब से नहीं चलना स्वीकारा, जब आपने भेड़-चाल नहीं चली ना, तो कहीं न कहीं इन लोगों के पास सिर्फ़ मात्र आपको बदनाम करने का, आपको पीछे खींचने का, अपनी टर्म्स और कंडीशन में बाँधने का एक ही यहाँ पर रास्ता था, वो था आपके चरित्र पर बोलना, आपके चरित्र के अगेंस्ट बोलना। तो यहाँ पर डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बोल रही है कि आपकी पीठ के पीछे ना, आपके चरित्र के बारे में जो बातें फैल रही हैं, वो बेसिकली इस रीज़न के चलते फैल रही हैं क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग चला नहीं पाए, आपको अपनी टर्म्स और कंडीशन में बाँध नहीं पाए हैं। और क्योंकि आप असल में यहाँ पर एक हीलर हो, हील करना जानते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, या आप अपनी लाइफ में उन पॉसिबिलिटीज़ को ढूँढना जानते हो, ढूँढ सकते हो। इसी रीज़न के चलते अब ये लोग इस जेलेसी, इस खुंदस के चलते आपके अगेंस्ट जाकर आपके चरित्र के बारे में बोल रहे हैं।
और स्पेशली उन लोगों की भी मैं बात कर रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स किसी कोर्ट कचहरी में फँसे हुए हैं ना, तो उन लोगों के केस में भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये लोग ना आपके चरित्र को इसीलिए पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी तरह से हरा नहीं पा रहे। जिस तरह से ये चाहते हैं हराना, उस तरह से तो बिल्कुल क्योंकि आपको हरा नहीं पा रहे हैं, इस रीज़न के चलते इन्हें सिर्फ़ मात्र एक रास्ता नज़र आ रहा है, आपको पीछे खींचने का, आपके चरित्र के ऊपर पॉइंट उठाने का। क्योंकि ये अगर वहाँ पर ही आप जाकर कमज़ोर पड़ सकते हो, वहाँ पर ही आपके जो ज़ख्म हैं, वो भरेंगे नहीं, तो इस रीज़न के चलते। तो देखते हैं यहाँ पर कि ये लोग आपकी पीठ के पीछे आपके चरित्र के बारे में ऐसा क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो हमें पता चल गया कौन लोग हैं ये भी हमें पता चल गया। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के चरित्र के बारे में ये लोग क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स की पीठ के पीछे? डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। तो देखो इनके थ्रू सबसे पहली बात तो यही कही जा रही है कि आप इमोशनलेस हो, जबकि आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशंस की कदर करना जानते हो, ठीक है? हालाँकि इनकी टॉक्सिसिटी, इनकी नेगेटिविटी, इनकी चालों ने आपको अपने इमोशंस को खींचना, इन पर एक्सप्रेस ना करना, इन पर बेकार करना बंद कर दिया है। लेकिन जितना आपने अपने इमोशंस को इनके लिए स्टॉप करा है, उतना ज़्यादा ये आपके इमोशंस को लेकर ही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पर एकदम इमोशनलेस पर्सन हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, यानी कि रिश्ते में इमोशंस की ज़रूरत होती है और वही आपके अंदर नहीं है। इस तरह से आपके बारे में बात करी जा रही है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर उल्टे जवाब देते हो, उल्टे जवाब देना आप जानते हो, तो इस तरह की आपके पीठ के पीछे बात हो रही है, यानी कि एक नेचर के वे में। जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियली वाइज़ इनकी अब मदद नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियली वाइज़ अब आप इनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहे हो, या फिर ये कहिएगा जितना इन्हें आपके पास दिख रहा है लेकिन अपने पास आते हुए नहीं नज़र आ रहा, उतना ज़्यादा ये लोग आपको कंजूस हो, आप उस तरह का टैग खिताब भी दे रहे हैं। फिर चाहे वो कंजूसी पैसों को लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, फिर चाहे वो कंजूसी इनका सपोर्ट अब जाकर ना करने को लेकर हो। तो आपके बारे में इनके थ्रू ये बात करी जा रही है कि आप ना फाइनेंशियली वाइज़ इन्हें कोई सपोर्ट नहीं देते हो, कभी भी ना आपने कभी देना चाहा। और अब तो बिल्कुल भी आप नहीं दे रहे हो। पैसों के मामले में क्या, इमोशंस के मामले में क्या, इज़्ज़त देने के मामले में क्या, सब में आपको ये दे बोला जा रहा है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजूसी बरतते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट करते हो। तीसरा आपके चरित्र के ऊपर ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नहीं हो, फैमिली की कदर नहीं करते हो। स्पेशली जो लोग हैं ना, ये षड्यंत्र करने वाले, वो लोग तो बिल्कुल कि भई आप उनकी कदर नहीं करते हो, उनके परिवार की कदर नहीं करते हो। आपको पैसों से ज़्यादा मतलब है, आपको अपनी स्टेबिलिटी से ज़्यादा मतलब है। आप ही कहीं न कहीं इन लोगों को अलग करने की वजह बने हो। आप इन लोगों को अलग करना चाहते हो, आपका मोटिव इन लोगों को अलग करना है, जबकि आपका मोटिव इनको अलग करना नहीं था, आपको अपने आप को डिफेंड करना था। लेकिन स्टिल यहाँ पर आपके विषय में ये भी बात करी जा रही है कि आप थोड़ा-सा ना सेल्फिश किस्म के हो, परिवार में रहना, परिवार में उठना, बैठना, परिवार के हिसाब से चलना, वो सब आपको नहीं आता है, तो ऐसा आपके बारे में यहाँ पर चर्चा फैल रही है। जबकि असल में क्या हो आप? असल में आप इन चीज़ों से अपने आप को छीदे रखते हो। आपको बोला जा रहा है आप मुँहफट किस्म के हो, जबकि आप ना चीज़ों को जितना जल्दी ग्रैब करते हो, उतना जल्दी आप जवाब देते हो। एज़ एन आप कोई भी ना मन में बात नहीं रखते हो, अब तो स्पेशली जाकर। जिसने जो बोला आपने तुरंत से उल्टा जवाब दे दिया। तो उस चीज़ को लेकर आपके चरित्र पर ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि आप ना बहुत मुँहफट किस्म के हो, एकदम जवाब दे देते हो, सोचते नहीं हो, बा सामने वाले को देखते नहीं हो, वो बड़ा है, छोटा है, किस तरह से है, लेकिन स्टिल वो देखने की जगह आप उल्टा-सीधा जवाब देते हो। तो इस तरह से भी आपकी पीठ के पीछे बोला जा रहा है, जबकि असल क्या है, अब आप दिल में कुछ नहीं रख रहे हो, जिसने जो दिया उसको वो दे दिया आपने। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आपको क्योंकि रिश्तों की लिहाज़ नहीं है इसीलिए रिश्ते को छोड़ने की बात आप लगातार करते हो। जबकि असल मायने में क्या है, जब आपको लगता है कि भई मैं यहाँ पर कितने भी एफर्ट्स डाल लूँ, कोशिश कर लूँ लेकिन वो जो सुकून है ना, वो मुझे बदले में नहीं मिलना। और ये एजेंडा लेकर जब आप अपने आप को इन सभी रायते से दूर ले जाना चाहते हो, तो भी इन्हें चुल मचती है। और तो भी ये उस चीज़ को ये नाम दे रहे हैं आपके पीठ के पीछे कि भई आप ना रिश्ते को छोड़ने की
की, बात-बात पर धमकी देते हो, बात-बात पर रिश्ते से दूर जाने की, रिश्ते को दूर करने की, आप एक तरह से डराने की कोशिश करते हो, यानी कि आप इमोशनली अत्याचार या फिर आप इमोशनली ब्लैकमेल करने की इस तरह से कोशिश करते हो। जबकि रियल में क्या है, आप चाहते नहीं हो कि मैं ऐसे रिश्ते में रहूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा मेंटल पीस है ना, वो मुझसे छीनता रहे। तो इस तरह की ये लोग पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में बन रहे हैं, ये लोग ना लॉयर वग़ैरह या लॉ फ़ील्ड में हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड और ये लोग आखिर व्यूअर्स की पीठ के पीछे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं डिवाइन? देखो, इन ये जबकि खुद आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद आपको जबकि अपने टर्म्स और कंडीशंस में बाँधना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ का खिताब भी इनके थ्रू आपको दिया जाता है कि आपका मोटिव तो ये है कि आपके कंट्रोल में सब रहें, आपको सब फॉलो करते रहें, आपके हिसाब से जब सब चलते रहें। जब आपके हिसाब से चला नहीं जाता, तो आप गुस्सा करने लगते हो, जबकि असल में क्या है वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन आपके बारे में ये बोला जा रहा है आप सामने वाले को कंट्रोल करने का इंटेंशन रखते हो और उस रीज़न के चलते आपको ये भी बोला जा रहा है कि भई शायद आप काला जादू वग़ैरह भी करते हो। जबकि यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें ये करते हैं और जब उस चीज़ में ये कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो ये उस चीज़ से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जिस रीज़न के चलते ये आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलना, आपकी पीठ के पीछे बोलना, ये शुरू कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बेसिकली खुद भेड़-चाल चल रहे हैं और आपको भी भेड़-चाल चलवाना चाह रहे हैं। भेड़-चाल नहीं चले हो इसी रीज़न के चलते ये आपकी पीठ के पीछे इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं। आपका असल में बस चलता तो आप ना अब तक इन्हें कब का क्रिस्टल क्लियर कर देते, अब तक इन्हें कब का ठिकाने लगा देते। आप जब यहाँ पर इनकी तरफ ऑफ़र लेकर आते हो तो ये आपके पीठ पीछे ये बात करते हैं कि देखो ना आपको कितनी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर ज़रूरत आपकी बावली है, ठीक है? यानी कि आप यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ने के लिए परेशान हो और जब आप नहीं बढ़ते हो तो आपके बारे में ये बात करी जा रही है, देखो ना हमने जो कहा था वही है, ये सिर्फ़ अपनी-अपनी इसे पड़ी है, हमारी नहीं पड़ी है। जबकि असल मायने में यहाँ पर है आपने सब चीज़ें करके देख ली, आपने कन्विंस करके भी देख लिया और आपने चुप रहकर भी देख लिया और अब अल्टीमेटली आपने अपनी लाइफ में अपना मेंटल पीस पाने के लिए अपने आप को बजाय इनसे मिन्नतें करने के या बजाय ये सोचने के कि ये बदल जाएँगे, इनकी सोच आपको लेकर, इनका परसेप्शन आपको लेकर बदल जाएगा, बजाय आपने इस तरह की उम्मीद करने के, आपने अपने आप को फुल स्टॉप लगा दिया, थांबा लगा दिया। तो इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं कि अब आपकी तरफ से ऑफ़र्स नहीं आ रहे, इट मीन्स यहाँ पर आप या तो इनके इंटेंशन समझ गए हो या आप इनकी पोल पट्टी खोल सकते हो या फिर यहाँ पर आप खतरे के सौदे बन गए हो। तो ये चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ऐज़ एन इन्हें पता है कि आपका अगर बस चला ना तो आप यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी करके ना इनके हाथ में रख दोगे। लेकिन वही चीज़ है ना चुल इन्हें फिर भी यहाँ पर मची हुई है। और उस चुल मचने के चलते ये आपके बारे में ये पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग इस तरह की चर्चा करते फिर रहे हैं। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये लोग व्यूअर्स के बारे में बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपके चरित्र के बारे में बात करी जा रही है कि आपकी लाइफ में ज़रूर से कोई है, कोई थर्ड पार्टी है, किसी के साथ आप एंगेज्ड हो, उनका पता नहीं है और इसी रीज़न के चलते आप इनके अगेंस्ट खड़े हो, इनके सामने ना आकर ऐसे खड़े हो या इनके अगेंस्ट बोल रहे हो। आपके चरित्र के बारे में ये भी बोल रहे हैं आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी से एंगेज्ड हो, किसी के साथ और बात करते हो, किसी के साथ आपका उठना-बैठना है और इसी रीज़न के चलते आप ना बजाय इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ ढूँढने के, बनाने के, आप इस रिश्ते के अगेंस्ट खड़े हो, बगावत लड़ रहे हो या फिर आप रिवेंज ले रहे हो। तो ये सभी चीज़ें इनके मन का डाउट है या इनकी खुद की गंदी सोच है, जो कहीं न कहीं आपके पीठ पीछे आपके नाम पर यहाँ पर फैलाई जा रही है। तो ये मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख रही हूँ। तो आपको लेकर बोला जा रहा है आपकी लाइफ में किसी का तो सपोर्ट है, कोई तो आपको भ्रम में रख रहा है, किसी के तो भ्रम में, किसी के तो जाल में आप फँस गए हो, जिसका हमें पता नहीं है, जिसका हमें पता नहीं लगने दे रहे हैं ये। तो इस तरह से आपके बारे में व्यूअर्स यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं।
असल में आप हो क्या? ये जानते क्या हैं असल में आपके बारे में, जो ये आपके बारे में ये सब रायता फैलाए पड़े हैं, ये चीज़ें और देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। असल में मेरे व्यूअर्स के बारे में ये लोग जानते क्या हैं? जिस रीज़न के चलते ये व्यूअर्स के अगेंस्ट बोलते फिर रहे हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए बताइए। एट ऑफ कप्स ये लोग ये जानते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जब आपको लगता है ना कि ये रिश्ता मुझे नहीं जम रहा तो बजाय वहां पर आप ना किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने के आप वहां से उठकर चले जाना प्रेफर करते हो। यानी कि आप ना जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहते हो, जबरदस्ती के इमोशंस वहां पर डेवलप हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप ऐसे इंसान हो जो रिश्ते से दूर होना, प्रैक्टिकल होना प्रेफर करते हो। तो ये जानते हैं, ये जानते हैं कि जान पा रहे हैं बेसिकली कि ये जो आपको उँगलियों पर नचाना चाह रहे थे, अपने मन मुताबिक जो आपको नचाने की इच्छा रख रहे थे ना, आप ऐसे इंसान नहीं हो कि इनकी उँगलियों पर ना चलो। और ये चीज़ें समझ गए हैं, इस रीज़न के चलते भी आपके बारे में ये आपकी पीठ के पीछे इस तरह से बोल रहे हैं। ये जानते हैं कि आप खुद इनकी उँगलियों पर नहीं बल्कि इन्हें ज़रूर से उँगलियों पर नचाने का जज़्बा, वो जुनून, वो पावर, वो कैपेबिलिटी आप ज़रूर से रखते हो। तो इन्हें पता है कि आपका बस चले ना तो आप इन्हें उँगलियों पर ज़रूर से नचाने की स्थिति में यहाँ लाकर खड़ा कर दो। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है यानी कि ये जानते हैं कि अब आप इनको क्या, इनके परिवार को क्या, इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर या दिमाग से देख रहे हो, देखना सीख गए हो, देखना जान गए हो। और यही रीज़न है कि आप यहाँ पर बजाय एक ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व होने के, जहाँ पर कहीं न कहीं लोगों की सोच आपको लेकर बदल नहीं रही है, उसमें इन्वॉल्व होने के, आप अपने आप को अपनी जगह पर टस से मस करे हुए हो। आप अपनी जगह से यहाँ पर हिलने के लिए अब तैयार नहीं हो। तो इन्हें ये चीज़ें पता है बॉस, ठीक है? इन्हें ये भी पता है कि आपकी नज़रें ना बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ऐज़ एन आप जानते हो, आप पहली नज़र में देखकर समझ जा रहे हो कि सामने वाला क्या है, किस तरह का इंसान है। और आपकी यही खूबी है, आप सामने वाले को देखकर ये जान पा रहे हो कि सामने वाले के इंटेंशन कैसे हैं, सामने वाला या सामने वाली कैसी है। वो पॉलिटिक्स खेल रहा है या खेल रही है या किस इंटेंशंस को रख रही है। और यही चीज़ें कहीं न कहीं इन्हें डरा रही हैं, यही चीज़ें इन्हें घबराहट फ़ील करा रही हैं और उस डर की वजह से भी ये ना आपके नाम को किसी और के नाम से जोड़कर बोल रहे हैं या आपके चरित्र के बारे में ये इस कदर यहाँ पर उल्टा-सीधा बकते फिर रहे हैं, ठीक है? जजमेंट इन्हें ये भी पता है कि जिस दिन आप अपने पे आ गए ना, आप इन्हें नंगा कर दोगे। एज़ एन आप देखो यहाँ पर काफ़ी इमेजेज़ हैं जो एकदम न्यूड है। तो इन्हें पता है कि जिस दिन आप अपने पे आ गए ना, उस दिन आप यहाँ पर इनको इनके कर्मों की सज़ा आप दे दोगे। आप वेट नहीं करोगे कि कोई और आकर भई यहाँ पर बेसिकली इन्हें इनके कर्मों की सज़ा दे। और इस डर से, इस भय से भी ना ये लोग यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये इनका वो डर का रिएक्शन है जो इस रीज़न के चलते ये यूँ बकते फिर रहे हैं। इन्हें पता है कि आप न्याय पे जय हो, आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, झूठ के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो और ये चीज़ें इन्हें पता है कि आपका बस चला तो आप इन्हें यहाँ पर नंगा कर दोगे, ठीक है? इन्हें ये भी पता है कि आपके अंदर वो नॉलेज है, वो कैपेबिलिटी है, आप मेहनत करना जानते हो, आपने मेहनत करी है और कहीं न कहीं यही सभी चीज़ें अल्टीमेटली आपको एक एक्सपीरियंस देकर गई हैं कि भई मुझे सामने वाले को कितनी अपनी लीड देनी है और कितनी मुझे उसे खींच लेनी है। तो ये पर्सन ये लोग जानते हैं कि आपको पता है कि मुझे अपने इमोशंस पर, अपने आप पर कितना और किस कदर यहाँ पर काबू करना है, ठीक है? ये लोग ये भी जानते हैं कि कहीं न कहीं देखो आप ना अगर आपके रिश्ते पुराने ही हैं, आप उन पुराने रिश्तों को भी बखूबी तरीके से निभाना जानते हो। लेकिन अगर कोई रिश्ते ऐसे हैं जो आपको अब दर्द दे रहे हैं, चाहे वो कितने भी पुराने हैं, तो आप उन रिश्तों से अपने इमोशंस खींचना ज़्यादा प्रेफ़र करते हो। तो ये लोग जानते हैं आपका बस चले तो आप क्या-क्या कर सकते हो और उस डर से, उस खौफ से ये लोग ना आपके बारे में, आपकी पीठ के पीछे, आपके चरित्र के बारे में आपकी नेचर के बारे में ये बात करते फिर रहे हैं, ये बात फैलाते फिर रहे हैं। व्यूअर्स बेसिकली ये जानते हैं
है ना कि आप पुराने से पुराने रिश्ते को सँभालना भी जानते हो, लेकिन अगर वही पुराना रिश्ता आपके खिलाफ आकर खड़ा हो जाए, तो उस पुराने रिश्ते के अगेंस्ट जाकर आप अपने इमोशंस को खींचना भी जानते हो। तो ये लोग बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं कि आपका बस चले तो आप क्या-क्या कर लोगे, और उसी डर से, उसी भय से ये लोग आपकी पीठ के पीछे आपके चरित्र के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि वही आपका वीक पॉइंट है। आपका क्या, किसी का भी वीक पॉइंट वहाँ पर होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कहीं न कहीं सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। कुछ लोग गैसलाइटिंग करते हैं और कुछ लोग कहीं न कहीं सुनी हुई बातों पर यकीन करके उसे दूसरे तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, आपको ऐसे लोगों के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग होकर आपको ऐसे लोगों से डील करना है। ये आपको इस रीडिंग के माध्यम से एक सजेशंस के तौर पर व्यूअर्स बताया जा रहा है। ठीक है? यानी कि आपको ऐसे लोगों से डरना नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो यही जानना था, एंड आई होप, आई विश आप समझ पाए होंगे मुझे अब कैसे डील करना है, मुझे क्या करना है। ये डिसीजंस आप इस रीडिंग के माध्यम से अब ज़रूर से ले पाएँगे। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर व्यूअर्स थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई हूँ ना, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इस चैनल पर अल्टरनेटिवली रीडिंग आती है, एज़ एन यहाँ पर एक दिन छोड़कर रीडिंग आपको मिलेगी। तो जब रीडिंग आएगी तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँचे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके छोड़ दीजिएगा। जब भी रीडिंग आएगी तब आपको मिल जाएगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनती है इस चैनल पर, ठीक है? तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय-बाय।